दिल्ली की रहने वाली 29 वर्षीय प्रियंका खत्री बेहद खूबसूरत महिला होती है, अनमैरिड लड़की होती है। दिल्ली में ही एक परिवार होता है। उस परिवार के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए ये हायर होती है। पर डे उनको घर पे उनके बच्चों को कोचिंग देने के लिए जाती थी, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत थी। जिस परिवार को के बच्चों को कोचिंग दे रही थी वो परिवार बेहद रसूखदार था, बेहद अमीर था, कपड़ों का एक बहुत बड़ा होलसेल व्यापारी था। उनकी प्रोफाइल देखकर इसको लगा कि मुझे भी ऐसा जीवन जीने को मिलना चाहिए, मैं भी ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूं। इसी लिहाज से इस ट्यूशन टीचर ने उस परिवार का जो पति है 39 वर्षीय कपिल गुप्ता, उनको धीरे धीरे अपने प्रेम जाल में फंसाया। रोजाना बच्चों को पढ़ाने की जो हौसियत जो हौसला है, जो जज्बा है, उससे ज्यादा अपने मेकअप पर ध्यान देती थी। रोजाना नई नई ड्रेस, अलग अलग हेयर स्टाइल करके बच्चों को कोचिंग पढ़ाने आती थी। मौका मिलते ही बच्चों के पिता से ये नजरों ही नजरों में वार कर दिया करती थी। चूंकि बहुत खूबसूरत थी, लिहाजा बहुत जल्द जो कपिल गुप्ता है इसके प्रेम जाल में फंस जाता है। उसके बाद लंबी सालों वाली स्टोरी चलती है। दोनों पति पत्नी की तरह आराम से रह रहे होते हैं, घर में कलेश होता है, लेकिन नहीं मानते हैं। घर में ही कई बार ये अंतरंग पलों में निपट जाते हैं। गैर मौजूद पत्नी की गैर मौजूदगी में फिर धीरे धीरे इनका रिश्ता बरबान चढ़ा। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इसी बॉयफ्रेंड को, यानी कपिल गुप्ता को, पत्नी के साथ मिलकर, बाकी दो उनके घरेलू नौकरों को इसके साथ मिलकर इसी मासूका को मारकर बोरे में लाद कर राजस्थान, दिल्ली से दूर राजस्थान के अलवर में ततारपुर थाना क्षेत्र में एक तालाब में फेंकना पड़ा। यह हैरत अंगेज और दिल दहलाने वाली वारदात दरअसल दिल्ली से है। दिल्ली के रहने वाली 29 वर्षीय एक महिला टीचर होती हैं। बेहद खूबसूरत होती है, अनमैरिड होती है। बच्चों को स्कूल में शिक्षा देने के बाद शाम के वक्त में बच्चों को, अच्छी जो हाई प्रोफाइल फैमिलियां हैं उनके बच्चों को कोचिंग देने के लिए घर जाती थी। इसी दौरान इनकी मुलाकात एक कपिल गुप्ता नाम के एक टीचर से, किसी के माध्यम से मुलाकात होती है। उनके बच्चे उनको कोचिंग देनी थी। फीस वगैरह तय होने के बाद ये रोजाना टाइम से मुकर्रर वक्त पर उनके बच्चों को कोचिंग देने उनके घर जाती थी। और जो कपिल गुप्ता है, इनका जो परिवार है बेहद अमीर रसूखदार परिवार था। कपड़े का बहुत बड़ा होलसेल व्यापार इनका चल रहा था। रोजाना की लाखों की इनकम थी, पैसे की कमी ना थी। लिहाजा इनकी जो प्रोफाइल थी हाई प्रोफाइल थी। इनका जो जीवन है बड़ा ऐशो आराम वाला था। घर में सुख सुविधाओं की तमाम चीजें मौजूद थी। बड़ा सा आलीशान मकान था। उनका घर देखकर इस महिला टीचर को भी लगा कि मेरी भी लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। मेरे सपनों का राजकुमार भी ऐसा ही हो जो मुझे इतना ऐशो आराम कराए, मुझे बिल्कुल महारानी बना के रखे, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हों। जैसे इस घर में नौकर चाकर हैं, ऐसे मेरी भी नौकर चाकर हो। क्योंकि ये बहुत अच्छे घर से नहीं थी, लिहाजा इसकी जो आकांक्षाएं हैं वो दम घोट रही थी। इसको उड़ने की परवाह थी, उड़ने को तमन्ना थी, जिज्ञासा थी, लेकिन इसके पास पर नहीं थे। इसीलिए इसने एक खौफनाक प्लान बनाया। इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति को, जो इस घर का मालिक है कपिल गुप्ता को अपने झांसे में ले लूं, अपने जादू में, जो प्रेम जादू है, फंसा लूं, अपनी खूबसूरती में इसको फांस लूं। तो मेरे पास भी पैसा होगा, मेरे पास भी ऐशो आराम करने के लिए शोहरत होगी, धन होगा, गाड़ियां होंगी, नौकर होंगे। इसी लिहाज से उसने अब धीरे धीरे मकान मालिक यानी बच्चों के पिता कपिल गुप्ता को अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू किया। और लड़कियां इनमें बड़ी माहिर होती हैं, उनको किस तरीके से ये वार करना है उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। लिहाजा लड़कियों ने, उस महिला ने उस व्यक्ति को सीधे चोरी चोरी नजरों से देखना शुरू किया, कुछ नजरों से मुस्कुराना शुरू किया। अब इसका जो ध्यान है बच्चों के पढ़ाने पे कम, बल्कि उनके बच्चों के पिता जो हैं उन पर बहुत ज्यादा लगता था। टाइम बे टाइम, वक्त बे वक्त ये उनको चोरी नजरों से देखती, और जब कभी नजरें अचानक मिल जाती तो हल्का सा मुस्कुराकर नजर नीचे कर लेती। चूंकि देखने में बहुत खूबसूरत थी, पढ़ने में होशियार थी, काबिल थी, 39 वर्षीय अनमैरिड लेडी थी, बेहद खूबसूरत थी, बड़ी चंचल थी स्वभाव की। वो जो कपिल गुप्ता है बच्चों के पिता, वो भी धीरे धीरे इसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उनको लगा मेरे पास अथाह पैसा है, संपत्ति है, मेरी एक पत्नी है, इसको भी रखूंगा तो कौन सा मेरे पैसों पर फर्क पड़ेगा, आराम से बाहर मिलेंगे, मौज मस्ती करेंगे। ये तमाम बातें सोचकर वो भी धीरे धीरे इस महिला के, इस ट्यूशन टीचर के प्रेम जाल में फंस जाता है। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद सीधे ये घर से बाहर
मिलने का मौका ढूंढते हैं, मिलते हैं, प्रेम का इजहार होता है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, यहां तक कि अब धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ ये जो पत्नी है, कपिल गुप्ता की पत्नी सुनैना गुप्ता, सुनैना गुप्ता से भी ज्यादा कपिल गुप्ता के करीब आ चुकी थी। अब दिन ही दिन जैसे दिन बढ़ रहे थे, वक्त बढ़ रहा था, सूरज डेली सूरज चढ़ के डूब रहा था, इनकी दोनों की प्रेम कहानी है गहरी हो रही थी। अब ये पहले वाली प्रियंका खत्री नहीं रही, अब ये ऐशो आराम वाली प्रियंका खत्री थी। इसके पास पैसे थे, बॉयफ्रेंड की महंगी गाड़ियों में घूमती, नौकरों के साथ रहती, बाहर अच्छी शॉपिंग करती, अच्छे महंगे कपड़े खरीदती, ऐशो आराम करती। इसके जीवन है अब पहले से कई गुना अच्छा हो चुका था, संवर चुका था। धीरे धीरे इनकी जो मोहब्बत है, वो जो प्रेम संबंध है, लगातार बढ़ रहा था। और ये जो महिला ट्यूशन टीचर है, ये बाकायदा इस अपने बॉयफ्रेंड जो पति है, जो बॉयफ्रेंड है, उसके बच्चों को राखी बांधती, ये भरोसा करने के लिए कि पत्नी को कहीं शक ना हो। इसीलिए जिन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उनकी उनकी एक बेटी भी थी, उसको, उनका एक बेटा था, उसको बाकायदा राखी बांधती थी, जिससे पूरा जो भरोसा है मेंटेन रहे, भरोसा ना टूटे, लोग इस पर शक ना करें। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ी। कहते हैं इश्क छुपाया नहीं छुपता, यहां भी ऐसा ही हुआ। पत्नी को शक हुआ, पत्नी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पति पर इसका प्रेम का भूत सवार था, वो किसी हद तक मानने को तैयार ना था। यहां तक ये जो महिला है, इसने खुलेआम पत्नी से कहा, तेरा पति मेरा है, मेरा इस पे हक है, तू मेरी सौतन है, तेरा पति असली रूप से मेरा है, तेरा सिर्फ नाम का है, लीगल तौर पर है, बाकी तेरा पति फिजिकल तौर पर मेरा है। अब दोनों के बीच नफरतें बढ़ती हैं। धीरे धीरे जो नफरतें हैं, इनका दौर बढ़ना शुरू होता है। दोनों महिलाओं के बीच एक पति पिसने लगा था, उसकी जो जीवन है वो स्वर्ग से नरक की ओर पहुंचने लगा था। उसका जीवन अब लगा रोजाना पिस रहा था। इधर पत्नी के ताने, घर में कलेश, उधर गर्लफ्रेंड की शिकायत। अब दोनों के बीच पति पिस रहा था, वो नहीं सोच पा रहा कि क्या करूं, क्योंकि इस रिश्ते को 7 वर्ष पूरे हो चुके थे। 15 में इनकी रिश्ते की शुरुआत हुई थी, 2015 में, 2022 आती है, 22 में इनके रिश्ते को लगभग 7 वर्ष पूरे हो चुके थे। लेकिन धीरे धीरे अब जो मासूका है, जो ट्यूशन टीचर है, इसने कहा तुम किसी तरह अपनी पत्नी का कत्ल करो, कत्ल मैं करवाऊंगी। धीरे से किसी प्लानिंग करके ऐसा प्लान बनाएंगे जिससे पत्नी का कत्ल हो जाए, पुलिस को हम पर शक भी ना हो। पुलिस पत्नी को किसी ड्राइवर को पैसे देकर, रोड केस में एक्सीडेंट दिखाकर मर्डर करा देंगे, पुलिस हम पे शक भी नहीं करेगी। उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे, तमाम उम्र बड़ी ऐश से गुजारेंगे। लेकिन जो पति है, उसने कहा नहीं, मैं ये तुम्हारा प्लान नहीं मान सकता, मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सकता। क्योंकि पत्नी भी पति का बहुत ख्याल रखती थी, पत्नी के बीच भी प्रेम था, लिहाजा उसको लगा कि पत्नी को मारना ये अमानवीय व्यवहार होगा, मेरे बच्चे यतीम होंगे। उसको दर्द लगा, उसने मना किया। जब मना किया तो वही बात जो प्रियंका खत्री है, माशूका, इसको बड़ी दर्दनाक गुजरी, तकलीफ देह गुजरी। इसने सोचा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा है, इसने 7 साल मेरा इस्तेमाल किया, मुझे यूज किया, अब मुझे धोखा दे रहा है, छोड़ रहा है। इसीलिए इसने उससे कहा ठीक है तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन उसके एवज में तुमको मुझे 50 लाख रुपए देने होंगे, एक फ्लैट देना होगा, मैं तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाऊंगी। अब चूंकि 50 लाख की जो रकम है वो छोटी नहीं होती है, मामूली नहीं होती है, बड़ी रकम होती है, हाफ CR यानी आधा करोड़ की रकम है। कपिल गुप्ता ने कहा मैं तुमको ये रकम नहीं दे सकता, हाँ अगर 10, 5, 15 लाख की बात है तुमको देने को तैयार हूं। इस पर ये गर्लफ्रेंड है, साफ मना कर देती है। इसी बात पर दोनों के बीच तू मैं नफरत का दौर शुरू होता है। अब जो पति है, अपनी गलती का इसको भूल का एहसास होता है, सीधे पत्नी सुनैना गुप्ता के पास पहुंचता है, उसको पूरा माजरा समझाता है। पत्नी कहती ठीक है तो फिक्र मत करो। उसके बाद कुछ दिन का इंतजार करती है, और उसके 2 नौकर, राजकिशोर यादव, सचिन देवल, इन दोनों नौकरों को तैयार करती है, उनको भरोसे में लेती है, पैसों का लालच देती है, कहती तुमको इस ट्यूशन टीचर का कत्ल करना है मेरे साथ, और सबको ठिकाना लगाकर दूर जाके कार में भरकर किसी तालाब में फेंक देंगे, सब सड़ जाएगा, पुलिस को खबर नहीं होगी, हम आराम से रहेंगे। दोनों नौकर मालकिन की बात पर हंसी खुशी तैयार होते हैं, और तय वक्त पर 16 मार्च 2022 ये लोग उसको किसी बहाने से बुलाते हैं और पकड़कर कार में बिठाते हैं। कार में बिठाकर सीधे उसका गला दबाकर, एक व्यक्ति कार चला रहा होता, 3 व्यक्ति पीछे, उसका गला दबाकर, पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर जोर से गला दबाकर उसकी हत्या करते हैं। और बाकायदा इसकी आवाज बाहर न जाए, इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी। भजन, स्टूडियो में भजन प्ले किया गया, जोर से लाउडली साउंड में भजन प्ले हो रहा था। इसकी आवाज जो चीखें हैं, उस भजन की चीख या आवाज में बिल्कुल गुमसी हो गई, गायब हो जाती है। कुछ ही सेकंड में ये प्रियंका खत्री
दम तोड़ देती है, मौत के घाट इसको उतार दिया जाता है। उसके बाद उसी गाड़ी में प्लास्टिक के बैग में इसके सबको भर के सीधे डिक्की में छुपाकर दिल्ली के बाहर यानी राजस्थान की तरफ कार को ले जाया जाता है। अलवर के जगह पड़ती है ततारपुर थाना। अलवर काफी खूबसूरत जगह है। ततारपुर थाने के पास एक तालाब में इसके सबको फेंक कर चुपके से रात के अंधेरे में ये लोग वापस सीधे दिल्ली आ जाते हैं। अब चूंकि सबको पानी में फेंका, सब पहले तो डूब जाता है, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन के बाद जो शव ऊपर आता है, फिर सब में बदबू आना शुरू होती है। तो लोग जो हैं, तमाम लोग आसपास के जो लोग हैं, वो पुलिस स्टेशन ततारपुर को सूचना करते हैं। पुलिस फौरन दल बल के साथ मौके पर पहुंचती है। उसके बाद जो पुलिस है सबकी शिनाख्त करने की कोशिश करती है। तमाम जो न्यूज़पेपर हैं उनकी मदद ली जाती है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। उसके बाद जो ततारपुर पुलिस है ये इसके शव को पोस्टमार्टम करवा के सीएससी की जो मौचरी है वहां रखवा दी जाती है। इसकी जांच के लिए पुलिस अपनी टीमें गठित करती है। टीमें गठित करने के बाद पुलिस को ये पता लगता है कि जो महिला है एक्चुअली दिल्ली की रहने वाली है। दिल्ली की एक महिला गायब है। उनको दिल्ली पुलिस से सूचना मिलती है कि हमारे यहाँ की 29 वर्षीय महिला ये कटकादी है, वो फला तारीख से गायब है। लिहाजा फौरन पुलिस संपर्क करती है। उस पुलिस के द्वारा उसके परिजन तक पहुंचती है। परिजन को सब सीधे अलवर पहुंचते हैं, सबको देखते हैं तो फौरन पहचान लेते हैं कि उनकी बेटी खत्री है। उसके बाद ये पुलिस अब सबसे पहले पता लगाने की कोशिश करती है कि इसका कातिल कौन है, किस मकसद से कत्ल किया गया। अब पुलिस फौरन जो सर्विलांस टीम है उसका मदद लेती है। तमाम जो खुफिया उसका विभाग है, अमला है, उसकी मदद लेती है, मुखबिर लगाती है। तो पता लगता है कि इसके जो संबंध है दिल्ली के कारोबारी जिनके बच्चों को कोचिंग दे रही थी कपिल गुप्ता के साथ पिछले 7 वर्षों से ये रिलेशन में थी, रिश्ते में थी। लिहाजा फौरन दोनों की चुपचाप काल सीडीआर निकलती है। सीडीआर में सारी बातें साफ होती हैं। उसके बाद पुलिस तमाम संबंधित जो महकमा है, इंटेलिजेंस है, सीडीआर है, तमाम जो खुफिया विभाग है उसकी मदद लेती है। बहुत जल्दी घटना के लिए ये मालूम कर लेती है कि इस घटना में कौन कौन शामिल है। उस कार की भी बाकायदा खोज हो जाती है जिस कार में फोर्ड की कार में भरकर इनके शव को दिल्ली से अलवर ले जाया गया था, और अलवर से बाकायदा उसी कार से वापस सारे कातिल अपने घर लौटे थे। अब पुलिस ने सीधे कपिल गुप्ता को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की, काफी देर गुमराह किया, लेकिन उसको सबूतों के साथ जब पुलिस ने उससे बात की तो अपना पूरा जुर्म स्वीकार किया। पत्नी गिरफ्तार हुई, दोनों नौकर गिरफ्तार हुए और सभी को पुलिस ने संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है, सचेत करना है कि ऐसी घटनाओं से आप संज्ञान लें जिससे आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, सजग रहे। ऐसी हमारी कामना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब